2026 एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 3 दिन रह गया आपके पास और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऐसा आपको क्या करना चाहिए लास्ट के 3 डेज में जिससे कि आप बाकी 99% बच्चे से अलग होके 1% बच्चे में होगे जो 1% बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाते हैं, क्योंकि 25 लाख बच्चे की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 हजार सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो अगर आपको भी उन 1% में आना है तो लास्ट के 3 डेज में क्या करना चाहिए। अदरवाइज कोई तो 3 साल से 4 साल से 5 साल से तैयारी करते रहते और मेडिकल सीट नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि वो हार्डवर्क नहीं करते, हार्डवर्क करते हैं, बट हार्डवर्क करने के बाद भी कोई भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है वो सिर्फ हार्डवर्क से कभी भी नहीं निकलता है। मैं कई बार आपको कई सारे वीडियोस में बोल भी चुका हूं कि मेरे साथ ही मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि आईआईटी कॉलेज नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क किया, कुछ गिव अप कर दिए, लेकिन मैं लास्ट तक फाइट मारते रहा, हार्डवर्क भी किया था, स्मार्ट वर्क किया लास्ट के मोमेंट में, इसलिए मैं एक सीट सिक्योर कर पाया और आईआईटी जेईई क्रैक कर पाया। अब देखो कई सारे बच्चे आप देखोगे कि यूट्यूब पे वीडियो पे आके नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि पिछले साल मैंने ये किया था, अगले साल मैंने ये किया था। अरे भाई, अगर पिछले साल तूने मेरी बातें सुन के ये चीजें फॉलो कर ली होती तो तुझे एक बार ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आज तू मेडिकल कॉलेज में होता। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप वीडियो देखते हो उसे पूरा देखा करो और उसे एग्जीक्यूट किया करो। सिर्फ सुन के स्क्रॉल कर दिए वीडियो, फिर आगे चले गए, फिर ऐसा कोई वीडियो मिलेगा फिर उस पर क्लिक करेंगे, पूरी दिन ये चीजें करने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ऐसे करके आप एक एक दिन निकालते जा रहे हो। आप हो सकता है कि मेरा वीडियो 30 दिन पहले देख रहे होंगे, आज फिर से आप मेरा ही वीडियो देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर में आपका इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ। आप कभी सोचे हो? मैं तो कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते जा रहा हूं, लेकिन आपने फॉलो कितना परसेंट किए? 5% भी नहीं, इसलिए आपका मार्क्स भी कितना इंप्रूव हुआ है? 5% भी नहीं। तो प्लीज आप समझो इन बातों को। सिर्फ वीडियो पे क्लिक करना इज वेस्टेज ऑफ टाइम, तो आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करो। आते हैं कि अगले दिन क्या चीजें करना चाहिए। आप थंबनेल पे देखे होंगे कि 3 डेज 6 पीडीएफ एंड 580 मार्क्स है। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ना मैं क्लिक बेट करता हूं, मैं रियलिटी में बिलीव करता हूं। मैंने आईआईटी जेईई क्रैक किया है और मेरे बहुत सारे बच्चे आईआईटी जेईई एंड मेडिकल कॉलेज में हैं अभी, तो आई नो बेटर कि क्या चीजें कैसे वर्क करती है। तो मैं बस उन चीजों को गैप जो है उन चीजों को एक वर्कआउट करने का ट्राई करता हूं। वो जो गैप रहता है ना एक बच्चे के बीच में और सिलेक्शन के बीच में, उन चीजों को फिल करने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले ये किन किन बच्चों के लिए है, हर किसी के लिए पॉसिबल है भी नहीं। और वीडियो पे अगर आप देखोगे कि मान लो वीडियो पे 10,000 व्यूज आते हैं, एवरेज व्यू मेरे वीडियोस पे 10,000 आते हैं, तो उस 10,000 के आप 1% निकाल सकते हो, मतलब 1,000 बच्चे ये चीजें करना स्टार्ट करेंगे। और उस 1,000 के 1% यानी जो 100 बच्चे होते हैं आपका, उस 1,000 का अगर आप 1% देखोगे, सॉरी 10 जो बच्चे होते हैं वो 10 बच्चे पूरा इन चीजों पे फोकस्ड कर पाएंगे और वो 10 जो बच्चे रहेंगे वो पूरी इन चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे और वो 10 बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उन 1% में आना चाहते हो कि 99% में रहना चाहते हो। चलिए, ये 6 पीडीएफ 3 डेज एंड 580 मार्क्स किया है। समझिए आप इस बात को, 3 डेज के लास्ट के मोमेंट में आपको मैं 6 पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या उस 6 पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे? क्या मैं एबीसीडी रट्टा मार के चला जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ऐसा कुछ। आपको पूरी वीडियो देख के समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। मैं आपको 6 पीडीएफ देने वाला हूं। क्या इस 6 पीडीएफ से 580 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे? ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है। ये आप वीडियो सेव करके रख लो। ये जो यहां पे आप 580 मार्क्स दिख रहे हो ना, ये 580 मार्क्स का नोट मैं वर्ड, ये मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे। मैं इतना कैसे श्योर होके बोल सकता हूं? क्योंकि हर साल पढ़ाए हुए बच्चे मार्क्स लाते हैं, हर साल पढ़ाता हूं, सिलेबस कंप्लीट करवाता हूं, और मुझे पता रहता है कि इस बार ये आ गया है तो अगली बार क्या आएगा, नहीं आएगा। देखो सिलेबस हर जगह कराए जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग है, छोटे इंस्टीट्यूट है, हर जगह सिलेबस खत्म होता है, हर जगह पढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सिलेबस खत्म करना सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ सिलेबस खत्म करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। तो स्मार्ट वर्क जो बोलते हैं ना, वो लास्ट के दिनों में आपको करना है। तो मैं ये 6 पीडीएफ दे रहा हूं जो कि आपको 3 दिनों में कंप्लीट करना है। मैं ये वेडनेसडे को वीडियो बना रहा हूं दोपहर में, तो अगर आप इसे फॉलो करते हो तो वेडनेसडे से थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आफ्टरनून तक आप आराम से इन चीजों को खत्म कर सकते हो। अब ये वीडियो कब आप तक पहुंचते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो तो कई बार आप तक वीडियो लेट भी पहुंचती है। चलिए, अब इसमें ऐसा क्या रहता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो 6 पीडीएफ है, 6 पीडीएफ में आपके पास क्या क्या मिल रहे हैं। यहां पे ये फुल मॉक टेस्ट की तरह मैंने बनाया, ये फुल मॉक टेस्ट की तरह मैंने और के स्क्वायर के कंप्लीट टीम ने बनाया है। यहां पे क्या ये पेड है या फ्री है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पेड नहीं है यहां पे, ठीक है सर। अब देखो, मैं
क्या आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। मैं जो बोल रहा हूं कि हर बच्चा नहीं कर पाएगा ये। अब कोई बच्चा ऐसा है जो कि बोल रहा है कि सर मुझे तो फिजिक्स में बिल्कुल वेक्टर का कैलकुलेशन तक नहीं आता है, मेरा बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं आता है। भाई आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है? सॉरी टू से यू, ये रूड वर्ड है थोड़ा सा, बट आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है आप खुद सोच के देखो। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर का कैलकुलेशन भी फिजिक्स में नहीं आ रहा है इस स्टेज पे, तो आपको 1 साल पढ़ने की जरूरत है। इस स्टेज पे मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपकी चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट है, एटलीस्ट बेसिक चीजें आपके पास है, बेसिक नॉलेज आपके पास है। हाँ, अगर आप फार्मूला भूल गए, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है, तो इन चीजों के लिए मैंने फार्मूला का लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इन फार्मूला लिस्ट से आप कर लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आती है यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, इसमें सॉल्यूशंस भी मिलेगा इस 6 पीडीएफ में। इस सॉल्यूशंस में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। अब आप मेरी एक्सपेक्टेशन समझ लो ध्यान से। जैसे मैंने आज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आज मॉक 2 चल रहा है, आज मैंने क्वेश्चन दिया थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में साइक्लिक प्रोसेस होता है, पता है आपको। इस साइक्लिक प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड ये हाई टॉपिक्स हैं, मतलब आप हाई वेटेज टॉपिक बोल सकते हो कि बार बार यहां से क्वेश्चंस रिपीट हुए। एट द सेम टाइम आज के ही टेस्ट में मैं दूसरा क्वेश्चन भी दिया हूं थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ पीवी ग्राफ का। वहां पे एक आपने साइक्लिक प्रोसेस देख लिया, एक मैंने यहां पे पीवी ग्राफ फिर से दिया हुआ है। तो अब मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि अगर साइक्लिक प्रोसेस से कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वो आप कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन दिया, मैंने सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, कॉन्सेप्ट दिया रहता है। तो आप ये चीजें यहां से सीख जा रहे हो कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन आता है तो इसे करते कैसे हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में अगर पीवी ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो इसे करते कैसे हैं, ये चीजें आप सीख पा रहे हो। और जो बच्चे ये चीजें सीख पाएगा, सिर्फ वही बच्चा 580 तक मार्क्स ला सकता है। जो बच्चा ये सीख पाएगा, सिर्फ उसी बच्चे का 580 तक मार्क्स आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर ABCD इसमें दिया हुआ है, मैं तो याद करके चला जाऊंगा 2 B नोट और मेरा वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई। अगर ये इतनी इजी रहती तो आप समझिए ना, 45 क्वेश्चन एक पेपर में होता है, टोटल 6 पेपर है, तो 6 में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे वहां पे? 300 में से आप कितने कम कर दो, वहां पे 30 कम कर दो, 270 के आसपास होते हैं। तो 270 फिजिक्स के क्वेश्चंस में आराम से कोई ऑप्शन याद करके चला जाता और उसका सिलेक्शन हो जाता। तो आप खुद सोच सकते हो ना यार, 270 क्वेश्चन को याद करने से कैसे कोई डॉक्टर बन सकता है। तो आपको ये चीजें सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसी ग्राफ दे रखी है वहां पे। अगर ग्राफ बदल गया, इसी ग्राफ को चेंज करके अगर आपके पास ऐसा ग्राफ दे दिया, यहाँ पे इसी ग्राफ को चेंज करके अगर आपके पास ऐसा ग्राफ दे दिया, तो पीवी ग्राफ ही रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हाँ, बट प्रोसीजर सेम रहता है। इस ग्राफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सेम है, आंसर चेंज कर जाएगा। तो बस मेरा ये एक्सपेक्टेशन है ना, और कुछ नहीं। तो अगर आप इन चीजों को कर पाते हो, अगर आप ये 6 पीडीएफ 3 डेज के अंदर कर पाते हो, तो आपका मार्क्स अभी जो भी आ रहा हो, अगर मान लो आप अभी 300 के आसपास स्कोर कर रहे हो, तो अगले जब आप ये कंप्लीट करोगे तो हो सकता है कि आप 550 से 580 के बीच में स्कोर कर रहे हो। एट द सेम टाइम कोई बच्चा 500 मार्क्स ला रहा होगा, तो इन बच्चे का तो 580 मार्क्स पक्का है, क्योंकि अगर ये बच्चा 500 मार्क्स ला रहा है तो इसके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इसके नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत डायरेक्शन में है, ये बच्चा भटक रहा है कहीं पे, बस इसका डायरेक्शन सही हो जाएगा और ये 580 हो सकता है कि ये 600 प्लस भी पहुंच जाए यहाँ पे। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 99% के साथ भीड़ में बस दौड़ो, अरे ये पीडीएफ मिला, चलो 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 चलो, अरे फिर से यहाँ पे पीडीएफ मिल रहा है, एक नया वीडियो मिलेगा, चलो 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 चलो, फिर वहां पे कमेंट करे भैया दे दो दे दो। अरे भाई पूरे यूट्यूब पे जाके क्वालिटी तो एक बार चेक कर लो, आप हम लोग का भी पीडीएफ चेक करो, फ्री में दे रहा हूं, लेकिन पीडीएफ का क्वालिटी चेक करो, जो क्वालिटी है कंटेंट की वो एक बार चेक करो, और आपको कहीं दूसरी जगह मिल रहा है उसका एक बार क्वालिटी चेक कर लो, और आप जिस किसी टीचर से भी पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उनसे चेक करवा लेना। अगर आपको कोई बोल दे कि ये एग्जैक्ट नीट के लेवल का नहीं है या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, तो आप आके कमेंट करना, क्योंकि आपकी खुद की नॉलेज ही नहीं है कि आप जज कर पाओगे इन चीजों को। इन चीजों को जज करने के लिए भी एक लेवल चाहिए, तो आपका उतना लेवल है नहीं, तो आप टीचर से चेक करवा लेना और फिर आके कमेंट करना, ठीक है। तो आप इसे फॉलो कीजिए और अपना मार्क्स स्कोर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।